जय श्री माता वैष्णो देवी भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करके नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। रास्ते में कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे ये एक भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर मिलता है जहाँ पर प्रथम चरण पादुका है। उससे थोड़ा पहले ही ये मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब आप माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें अनोखी सी देखने को मिलती हैं। हर कोई हर समय उन सारी चीज़ों को सिर्फ देख ही सकता है, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैंने कोशिश करी है जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ रिकॉर्ड कर लूँ, और जिन चीज़ों को आपके दर्शन करवा सकता हूँ उन चीज़ों के आपके दर्शन बहुत ही आसानी के साथ करवा सकता हूँ। जैसे जैसे यात्रा मेरी आगे बढ़ रही थी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले माता के भवन गया और माता रानी के दर्शन किया, फिर काल भैरव के दर्शन किए, उसके बाद अर्धकुंवारी में उस गुफा के दर्शन किए। उसके बाद अब मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। तो अब मैं जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ तो नीचे उतरते हुए भी कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। जब आप जा रहे होंगे तो वो शायद आपको ना देखने को मिले, लेकिन हाँ जब आप उतर रहे होंगे तब शायद वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये मंदिर है और इस मंदिर में कई सारे देवी देवता हैं, लेकिन कुछ खास मूर्तियाँ भी हर जगह पर होती हैं। और यहाँ पर अपना एक विद्यापीठ होता है ना, जो वो यहाँ पर एक बना हुआ है, वो भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप जैसे सब लोग देखो सुबह सुबह जो है चढ़ाई करना शुरू भी कर चुके हैं काफ़ी सारे लोग, और यूं ही माता रानी के दरबार में कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े से कर रहा है, कोई पालकी से कर रहा है। जिसके पास बच्चे हैं वो जो छोटी वाली गड़ारी होती है उससे भी करवाते रहते हैं, और जो नहीं होता है जिनसे जिनसे नहीं चला जाता या बहुत ज़्यादा जल्दी होती है वो हेलीकॉप्टर से भी अपना कर लेते हैं बहुत ही जल्द। और ये वो मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर सभी देवी देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ को मुख्य मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है इस दरबार में। इस मंदिर के बिल्कुल सामने, इस मंदिर के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ें दिखानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता रानी के दरबार में आप लोग जाते हैं लेकिन जल्दबाजी में लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, तो मैं आपको वही चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने शायद नहीं देखे होंगे। ये एक दीपक है, जो दीपक ये जल रहा है आप देख रहे हैं अभी, और यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो श्री शनिदेव, जिन्हें कर्मफल देवता के नाम से जाना जाता है, श्री शनिदेव की मूर्ति बिल्कुल उस मंदिर के सामने यहाँ पर स्थापित है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं इस दरबार की। और यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ बंदर आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, और उनका टारगेट आपका प्रसाद होगा या कोई खाने वाली चीज़ होती है हमेशा के साथ में। और ये हर जगह पूरे रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ भी आप जाओगे ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। गाय के बारे में बताता हूँ। गाय यहाँ की जो भी होती है इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, गाय की हाइट, और इनके जो बछड़े होते हैं उनकी भी हाइटें बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, देखने को मिलती हैं। नॉर्मल गाय से काफ़ी छोटी होती हैं, लगभग 1 फुट तो कम से कम छोटी हो ही जाती हैं गायें। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी ये सामने अगर देखोगे आप राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा लेफ़्ट साइड में जो हिस्सा आने वाला है वो होता है हमारा जहाँ पहुँचने वाले होते हैं ये होते हैं, ये वही मंदिर है जिसे कहते हैं प्रथम चरण पादुका। ये जो मंदिर है या जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने गेट दिख रहा है आपको, चलते समय भी मैंने आपको दिखाया था और अभी उतरते समय भी मैं दिखा रहा हूँ, ये है प्रथम चरण पादुका मंदिर। जब श्री माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम से मिलने के बाद उनको बोला था कि जाओ और त्रिकटा का जो पहाड़ है उस पर जाकर बैठो, तो माता रानी जब आई थी तो पहला प्रथम जो चरण था उनका यहीं पर रखा था, और यहाँ पर प्रथम चरण रखने के बाद ही माता रानी जो है आगे गई थी। तो ये वही मंदिर है, और यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस मंदिर के बारे में। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जाते हैं तो आप माता रानी के दर्शन ज़रूर से ज़रूर करें। और यहाँ से दर्शन करने के बाद चढ़ते टाइम भी मैंने दर्शन किए और उतरते समय भी मैंने दर्शन करे। और अब नीचे की तरफ जैसे जैसे यात्रा मेरी बढ़ती है आगे, और भी कई सारी चीज़ें देखने को यहाँ से मिलती हैं। बाण गंगा भी दिखाऊंगा, और कई सारे मंदिर जो रास्ते में पड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जल्दबाजी के चक्कर में लोग जो है कई सारी चीज़ें को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उस जल्दबाजी के चक्कर में नहीं था। और ये देखो एक बछड़ा आ रहा है, कितना प्यारा सा था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर नेचुरल होती हैं, देखने को मिलती हैं। और गाय, बछड़े, बकरी, ऐसे कई सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो रास्ता वही है, उसी रास्ते पर
पैदल लोग भी चल रहे हैं और पालकी वाले भी चल रहे हैं। बच्चे के लिए जो गड़ारियाँ होती हैं उसको भी लेकर चल रहे हैं, पालने वाले भी चल रहे हैं और गाय भी घूम रही हैं, बकरियाँ भी घूम रही हैं, सब उसी रास्ते से चल रहे हैं। ये पहाड़ों की पूरी श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये जो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला पर माता रानी विराजित हुई हैं और एक तरीके से उन्होंने अपना एक स्वर्ग जैसा नगर बसाया हुआ है कि लोग न जाने कहाँ कहाँ से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए। यूँ ही आगे आप बढ़ोगे तो आपको एक दिखेगा गवर्नमेंट स्कूल और ये उसी पहाड़ पे स्थित है। देखो, प्रेम से बोलो जय माता दी। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जहाँ पर माता रानी विराजित हैं और ये वहाँ का स्कूल है, सरकारी स्कूल है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी हैं। और जिस दिन मैं गया था उस दिन जब मैं उतर रहा था उस दिन संडे था और इसलिए खासकर जो है यहाँ पर कोई आपको स्टूडेंट या बच्चे दिखाई नहीं दिए। और इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम माता रानी के दरबार में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्किप कर देते हो, आपको देख ही नहीं पाते हो आपके माइंड से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय लेकर जाओगे, आसानी से आराम से चीज़ों को आप समझते हुए उतरोगे या चढ़ते हुए जाओगे देखते हुए, तो आपको कई सारी चीज़ें माता रानी के दरबार में देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से मैं भी आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिलती थी, तरह तरह की चीज़ें ऐसी जो हमेशा शायद ना हो, थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है। वो मशीनें हैं जिसके ज़्यादा पैरों में दर्द हो जाता है या कोई नस वगैरह जो है दब जाती है या उनके पैरों में। यहाँ पर एक भगवान भोलेनाथ के नंदी भाई घूम रहे हैं। अब ये देखो कि लोग इतने सारे चल रहे हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं है। वो जो वैसे कहते हैं सांड जो है ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है, आसानी से चारों तरफ ये आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। और यूं ही मैं आगे बढ़ता हुआ जैसे जैसे चलूँगा और चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। माता रानी के दरबार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता आपको, और ना मैं दिखा सकता हूँ और न कोई भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि माता रानी जो चाहेंगी वही आप देख पाओगे और वहीं तक आप पहुँच पाओगे। यहाँ पर एक ऐसा पहाड़ भी है जहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं दिवाली के पहले या दिवाली के एक दिन बाद ही उस मंदिर को सिर्फ एक बार के लिए खोला जाता है। साल में सिर्फ एक बार ही वो मंदिर खुलता है और वहाँ पर जाते हैं और वो पूजा अर्चना करके सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करके वापस आ जाते हैं। एक ऐसा मंदिर भी है, इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो मंदिर सिर्फ साल में एक बार ही खुलता है। उसके पीछे की बहुत बड़ी भी वजह है, क्योंकि कोई भी पहाड़ होता है, पहाड़ी इलाके में आप जाते हैं तो वहाँ के बहुत सारे देवी देवता होते हैं। कुछ देवी होती हैं, कुछ देवता होते हैं। कुछ लोग वहाँ के कुल देवता को रूप में पूजते हैं। यहाँ पर माता रानी को जो जैसे ये मंदिर देखिए आप, इस मंदिर को बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, मैं इसीलिए कहता हूँ देखो माता रानी के दरबार में आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखो। ये मंदिर था, बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मंदिर बनने की पूरी कगार पे था, लेकिन फिर से उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये मंदिर वैसा का वैसा छूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस मंदिर को नहीं बनाया गया? तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। हर एक पहाड़ों पर अपना अलग अलग रहस्य होता है। वैसे ही श्री माता वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं तो वहाँ भी आपको अलग अलग तरीके का रहस्य देखने को मिलता है। यहाँ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरी भी यात्रा कुछ इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी और मैं भी उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ अभी सामने मैं पहुंचने वाला हूं एक और मंदिर पर। जब आप प्रथम चरण पादुका को पार करते हैं उसके बाद एक मंदिर और आपको देखने को मिलता है, तो मैं आपको वहां भी लेकर चलता हूं। उससे पहले के जो नज़ारे हैं माता रानी के दरबार के, जो स्वर्ग के नज़ारे हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी द्वारा बसाया गया यह नगर जो अपने लिए विश्वविख्यात है। बहुत सारे लोग न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं इस दरबार में दर्शन करने के लिए। 24 घंटे की यात्रा यहाँ पर होती रहती है। ऐसा भी नहीं है कि यात्रा कभी रुक जाती है, कभी भी नहीं रुकती है।
आप दिन हो रात हो किसी भी समय आप देखोगे कोई न कोई आपको यात्रा में आपको करता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं।